वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने इंटीग्रल विश्वविद्यालय के छात्रों से किया संवाद। जातिगत जनगणना कराने व आरक्षण पर 50% लगी रोक को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान तहत आज अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय के छात्रों से अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने संवाद किया। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अख्तर मालिक, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चौधरी सलमान कादिर ने भी संवाद किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नीचे की बिरादरियां वहां नहीं बोलता। मंडल कमीशन का नाम सुना है? मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसमें ये भी बात कही गई थी कि जो ओबीसी लोग हैं, मुसलमानों में पसमानदा जिनको कहा जाता है, इनके लिए 8.25% अलग से कोटा बना दिया जाए, यानी जो 27% है इसमें से 8.5% उनको मिलना चाहिए। किसी भी मुसलमान नेता ने ये मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है, कभी लिंचिंग का, कभी गुजरात दंगे का, कभी फैजाबाद दंगा, तो फलाने दंगा। तो हम क्या होता है, जान बचाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये जो हमारे मेन मुद्दे हैं भागीदारी के पीछे रहे। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि ओबीसी कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस मिल करके हम लोग भागीदारी पर बात करें। बस समझा रही, ये राहुल गांधी की योजना है और चुनाव में उन्होंने जो भी सफलता अर्जित की वो सिर्फ इसीलिए मिला कि हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों में एक धारणा है, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जात पात तो है ये नहीं, कहते हैं ना, जात पात नहीं है, ठीक है, खाने पीने तक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरे समाजों में सुनने में आता है कि कहीं खाने का घर तोड़ दिया गया, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम इसी में उलझे रहे और हिस्सेदारी की बात न करें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? आप बताइए। हाँ सही है, सही है, ठीक है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से हमारी आबादी है 19.5%। अब ये कब का आंकड़ा है? 2011 का। ये कब का आंकड़ा है? ये 2011 का। अब ये 10 साल में आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप जो ये करवाएंगे, सेंसस कराएंगे जातियों का, आबादी का, तो उसमें जाति के आधार पर भी होना चाहिए, ठीक है। जब जाति के आधार पर होगा तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में तो हो गया है, बिहार में 85% जो मुसलमान हैं वो ओबीसी में आते हैं। आपको पता है ना, कैटेगरी अपने यहाँ जनरल है और ओबीसी है, ठीक है। मुसलमानों में एससी कैटेगरी नहीं। एसटी का मिलता है मुसलमान, जो वहाँ के मुसलमान हैं, मतलब वो लक्षद्वीप से पीएम सईद जो रेल मंत्री हुआ करते थे, सीके जाफर शरीफ के लोग, ये इनको आदिवासी मुसलमान का कैटेगरी मिला है, ठीक है। अब यहाँ खेल क्या होता है आपके साथ कि आप जितने मुसलमान हैं अधिकतर वो या तो जनरल में हैं या ओबीसी से, ठीक, दलित में नहीं। इसका नुकसान ये होता है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 80 लोकसभा सीटें मान लीजिए शायद सुरक्षित है पूरे देश में, यहां पे मुसलमान नहीं लड़ सकते क्योंकि मुसलमान जो दलित थे उनको कैटेगरी से बाहर कर। जो हिंदू धोबी हैं वो एससी में आते हैं और जो मुसलमान धोबी हैं उनको ओबीसी में रख दिया गया, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा जगह है ये, आप लोग भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हम देखते थे मुसलमानों में अंसारी लड़के तो वहाँ पहुँच जाते थे इलाहाबाद, कुरैशी लड़के भी आ जाते थे, लेकिन सलमानी, इदरीसी,
मंसूरी, लाल बेगी, जो कमजोर तबके के मुसलमान हैं,